हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग जो ये खूबसूरत सा ऑर्गेन्जा फ्रॉक का डिज़ाइनिंग देख रहे हैं, इसका फुल कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों मैंने इसी वीडियो में दिखा दिया है आप लोगों को, बहुत ही आसान टिप्स के साथ और बहुत ही कम समय में मैंने आप लोगों को दिखाया है इसका कटिंग एंड स्टिचिंग। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। इसका फ्लेयर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें फ्लेयर आया हुआ है। ये काफ़ लेंथ की ड्रेस है, तो ऐसा ड्रेस आप लोग भी बहुत आसानी से अपने घर बैठे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस ड्रेस को डिज़ाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे 4 मीटर अस्तर के लिए कपड़ा लिया है जो कि बेंगलोर सिल्क है, और 4 मीटर हमने यहाँ पे ऑर्गेंजा फैब्रिक लिया है। हमारे ऑर्गेंजा फैब्रिक का जो विड्थ है वो ज़्यादा है। मैं यहाँ पे आप लोगों को नाप के दिखा देती हूँ। प्लेन हिस्से को मैंने माइनस करने के बाद ही इसे मेज़र किया। तो यहाँ पर डबल फोल्ड में 27 इंच आ रहा था, यानी कि ये 54 इंच का इसका अर्ज दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम अपने मेज़रमेंट को देख लेते हैं। तो चेस्ट हमारा 44, अपर चेस्ट 41, लोअर चेस्ट 38 और वेस्ट 38, लेंथ हमारा 43 तैयार आएगा। तो अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अपने पैटर्न की कटिंग कर ली है। ये हमारा फ्रंट पैटर्न है। इसी तरीके से ये मेरा बैक पैटर्न भी कटिंग हो चुका है। अब हम इस पैटर्न को अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर 2 फोल्ड में बिछाते हुए और इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। सेंटर वाला जो हमारा हिस्सा मैंने रखा है वो मैंने ज्वाइंट वाले तरफ से रखा है। अब इस पे मैंने आधा इंच का मार्जिन छोड़ा, जिस साइड से हमारा प्रिंसेस लाइन ज्वाइंट होगा सेंटर से, और नीचे से 1 इंच मैंने लंबाई बढ़ा कर रखा है। फिटिंग वाले साइड से भी मैंने 1 इंच ले लिया है मार्जिन के लिए। अब इन्हीं निशानों के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ, मेरे सभी प्यारे व्यूवर्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो तो वॉच करते हैं पर लाइक बहुत ज़्यादा कम करते हैं और सब्सक्राइब भी बहुत कम लोग करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर किया कीजिएगा। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट पैटर्न कटिंग हो चुका है। फ्रंट के हमारे 3 पीसेस हैं और सेम इसी तरीके से हम अपने पैटर्न को लाइनिंग के ऊपर एडजस्ट करते हुए बैक पार्ट को भी कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट के हमारे पास यहाँ पे 4 पीसेस है, क्योंकि हमें इसमें सेंटर में जिप लगाना है, इसलिए 4 पीसेस है। अब मैंने अपना मेन फैब्रिक ले लिया है जो कि मेरा ऑर्गेंजा वाला फैब्रिक है। इसके ऊपर मैंने जो लाइनिंग कटिंग की हुई थी इसे पिन से बिल्कुल सिक्योर कर लेंगे अच्छे से, और एकदम बराबर से रखते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। हम इसमें कोई भी मार्जिन नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग कर ली है मेन फैब्रिक पे, इस तरीके से पिन से सिक्योर करते हुए। ये हमारा फ्रंट साइड है। इसे हम अलग अलग से ज्वाइन करेंगे, ऑर्गेंजा वाले फैब्रिक को अलग से और लाइनिंग वाले फैब्रिक को अलग से ज्वाइन करेंगे। तो अब हम चलते हैं मशीन पे। यहाँ पे मैंने अपने लाइनिंग वाला फैब्रिक ले लिया है फ्रंट पार्ट का। ये मेरा सेंटर वाला हिस्सा है और ये हमारा साइड वाला हिस्सा है। तो मेरे सेंटर वाले पीस का जो सीधा साइड है वो ऊपर की तरफ है, और प्रिंसेस वाले साइड का सीधा साइड मैंने सेंटर वाले हिस्से के ऊपर रख दिया है इस तरीके से। अब जो कटिंग करने के टाइम पे हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ था, बिल्कुल आधा इंच ही मार्जिन पकड़ते हुए हम इस पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हम अपने किसी भी कपड़े को खींचेंगे नहीं, बिल्कुल नॉर्मल रख के ही हम इसे सिलाई लगाएंगे। खींचने से हमारा कोई भी कपड़ा छोटा बड़ा हो सकता है। दूसरे साइड को भी प्रिंसेस लाइन हम इसी तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। तो बेसिकली मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि हम लाइनिंग को अलग से ज्वाइन करके तैयार करेंगे और मेन फैब्रिक को अलग से ज्वाइन करके तैयार करेंगे। अब इसके ऊपर हम टॉप स्टिच भी लगा देंगे। सेम इसी तरीके से मैंने मेन फैब्रिक को भी ज्वाइन करके स्टिच लगा लिया है। उसको मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उसका जो कपड़ा है बहुत हल्का हो रहा था मशीन के ऊपर, तो वो समझ में नहीं आ रहा था। तो अब मैंने यहाँ पर अपने मेन फैब्रिक को और लाइनिंग वाले फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखे हैं। रखने के बाद हम नेक लाइन के साइड से हम आधा इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगा लेंगे। मैंने यहाँ पे पहले पिन से सिक्योर कर लिया है। अब हम इसे खोल लेंगे। खोलने के बाद जो भी हमारा मार्जिन है उसे हम अस्तर के साइड में करके इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देंगे। ऑर्गेंजा वाला फैब्रिक हमारा टाइट होता है,
तो वो चुभे नहीं, इसलिए हमें इस तरीके से स्टिच करना पड़ा दोनों पार्ट को अलग अलग। तो फ्रंट पार्ट हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। हमने साइड से भी इसको पूरा बंद कर लिया सिलाई लगाकर। ये देखिए इस तरीके से साइड्स पे मैंने पूरा सिलाई लगा लिया है। इसी तरीके से मैंने बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया। अब मुझे फिटिंग की सिलाई लगानी थी, तो उसके लिए मैंने जीप वाले साइड से पहले रफ स्टिच लगा लिया, ताकि मुझे फिटिंग वाली सिलाई लगाने में कोई परेशानी नहीं हो और जो हमारा फिटिंग का सिलाई है वो बिल्कुल प्रॉपर लगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई लगा दिया। इसे हम बाद में खोल देंगे। अब यहाँ पर हमने फ्रंट साइड के सेंटर में इस तरीके से मार्किंग कर लिया है। बिल्कुल सेंटर में हम निशान लगाएंगे, ऊपर और नीचे दोनों साइड। और यहाँ पर मैंने जो सिलाई लगाई थी वो इसलिए लगाई थी ताकि हमारा फ्रंट और बैक जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आमने सामने हो, बराबर से मिलता हुआ। तो यहाँ पर मैंने नीचे के साइड से भी पिन लगा लिया सिलाई को देखते हुए, और ऊपर के साइड से भी मैंने पिन लगा लिया सिलाई को देखते हुए। फिटिंग की मार्किंग मैंने लगा ली। कैमरा यहाँ पर ऑन नहीं हो पाया था तो इसलिए रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमारा जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था मेज़रमेंट, उसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर सिलाई लगाया। अब यहाँ पर हम अपने घेर की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको एक पेपर पे समझाया है। इस तरीके से हमें 3 हाफ सर्कल निकालने हैं फैब्रिक के ऊपर। तो पहले मैंने अपने कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। अब एक कोने से हम अपने कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर है हमारा 38 इंच, तो 3 सर्कल है हमारे, तो इसलिए हम इसे 3 भाग में डिवाइड करेंगे अपने कमर को। तो मेरा कमर जो डिवाइड करने के बाद आएगा वो होगा 13 इंच। तो उसी का गुलाई रखते हुए हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया, और गुलाई में हमने चेक कर लिया है कि 13 इंच आ रहा है या नहीं। अब उसके बाद हमने अपने टॉप पार्ट की जो लेंथ थी हमारी 15 इंच, उसे माइनस करने के बाद फुल लेंथ 43 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्किंग कर लिया। इस तरीके से इंची टेप को एक कोने पे रखते हुए जो हमारी मार्किंग आई है उसी मार्किंग पे पूरे गुलाई में निशान लगाएंगे और इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने वेट के लिए कुछ सामान रख दिया है जिससे मेरा ऑर्गेन्जा है वो मूव ना हो। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे 2 हाफ सर्कल कटिंग हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे कपड़े में अरज ज़्यादा था तो नीचे से कुछ इतना कपड़ा बच गया है हमारा। तो सबसे पहले हम इसमें से 2 पार्ट को काट के हटा देंगे सेंटर से, जिससे हम बाद में स्लीव्स बनाएंगे। अब उसके बाद मैंने उस कपड़े को इस तरीके से बिछाया जितना मेरा बचा हुआ था, और मैंने जो सर्कल पहले से निकाले हुए थे उन्हीं सर्कल को इसके ऊपर रख लेंगे, और रखने के बाद बिल्कुल बराबर मिलाते हुए हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। इस वाले सर्कल में हमें नीचे के साइड में थोड़ा सा ज्वाइंट लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हम ज्वाइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने ज्वाइंट वाले कपड़े को कटिंग करके टेप से चिपका लिया है। अब मैं इसका फुल घेर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो तीनों सर्कल को एक साथ यहाँ पे रखने के बाद आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ्लेयर आया हुआ है। इसको मैंने 2 फोल्ड करके बिछाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसे मेज़र करके दिखा रही हूँ। तो मीटर में जो इसका फ्लेयर है वो टोटल 8 मीटर का आया हुआ है। अब यहाँ पर हमने अपना लाइनिंग का फैब्रिक ले लिया। लाइनिंग को मैंने 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पर कमर की मार्किंग कर रही हूँ। तो इसमें मेरे सिर्फ 2 ही सर्कल आएंगे, 2 हाफ सर्कल। तो मैंने यहाँ पर कमर को उसी हिसाब से डिवाइड किया हुआ है, और जो मेरे लाइनिंग का लेंथ है वो मैंने अपने मेन फैब्रिक से 3 इंच छोटा रखा है। तो इस तरीके से गुलाई में मार्किंग लगाने के बाद हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे, और यहाँ पर जो हमारा थोड़ा सा जोड़ आएगा हम उसकी भी कटिंग कर लेंगे। किनारी को काट के निकाल देंगे यहाँ से। तो ज्वाइंट करने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्योंकि ये हमारे पास 2 ही सर्कल था तो मैंने इसमें एक सर्कल में इस तरीके से एक साइड से ज्वाइंट लगा दिया। एक साइड को मैंने खुला रहने दिया है क्योंकि उस साइड में हम जीप लगाएंगे, बाद में वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले मैंने इसे फैला कर रख लिया है। अब हम इसके ऊपर अपने मेन ऑर्गेन्जा वाले फैब्रिक को फैलाएंगे और एक साइड से इसे पिन से सिक्योर करते जाएंगे। तो यहाँ पर जो मेरा मेन फैब्रिक है जो कि ऑर्गेन्जा वाला है, ये थोड़ा सा बढ़ रहा था तो मैंने इस पर हल्के हल्के प्लेट्स लगा लिए। लगभग 4-5 प्लेट्स मेरे आए होंगे, और इस प्लेट को बिल्कुल बराबर मिलाते हुए पिन से पहले मैंने सिक्योर कर लिया कमर की साइड से। अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलाई भी लगा लिया है, पिन्स को रिमूव कर दिया।
उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने टॉप पार्ट को इस तरीके से खोल के रख लेंगे और रखने के बाद हम अपने स्कर्ट वाले पार्ट को इस टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो फिर से हम यहाँ पर पिन से पहले इसे सिक्योर करेंगे, क्योंकि मेरा जो कपड़ा है स्कर्ट वाला काफ़ी ज़्यादा हैवी हो चुका है, मशीन पे उतने अच्छे से संभाला नहीं जाएगा, तो पिन से सिक्योर कर लेना काफ़ी बेहतर ऑप्शन है। तो इस साइड से हम पिन को लगाना शुरू करेंगे और ये जो मेरा स्कर्ट पार्ट है इस पर भी हल्का सा कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा था हमारे टॉप पार्ट के हिसाब से, तो मैंने इसमें भी छोटे छोटे प्लेट्स 4 प्लेट्स मैंने एडजस्ट किए हैं, 2 आगे और 2 पीछे, और उसके बाद मैंने इसे पिन से सिक्योर कर लिया। और इसमें बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है, इससे हमारा जो ड्रेस का लुक है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, इनफैक्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो गया था इस प्लेट के डलने की वजह से। तो फिर से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा लिया और मैं आपको दिखा रही हूँ कि अटैच हो चुका है मेरा टॉप और स्कर्ट। अब हमें यहाँ पे पीछे के साइड में जिप लगाना है। तो पहले हम देख लेंगे कि हमारी जिप जो है वो कितनी लंबाई तक मुझे लगाना है। तो उतने लंबाई तक हम यहाँ पर अस्तर और मेन फैब्रिक को पहले जोड़ लेंगे। दोनों साइड से मैंने इसी तरीके से जोड़ लिया है। अब उसके बाद बाकी का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम क्लोज़ करेंगे इस तरीके से। तो अस्तर को हम अलग से क्लोज़ करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेन फैब्रिक को मैं अंदर की तरफ हटाते जा रही हूँ और उसके बाद पहले मैंने अस्तर को ज्वाइंट लगा लिया। अब अस्तर को ऊपर उठा देंगे और उसके बाद ऑर्गेंजा वाले फैब्रिक में भी हम सिलाई लगाकर इसे बंद कर देंगे। उसके बाद आती है हमारे जिप लगाने की बारी। तो जिप को मैंने 1.25 इंच तक ऊपर की तरफ छोड़ दिया है और उसके बाद हम इसे अटैच करना शुरू कर रहे हैं। ये मेरा इनविजिबल जिप है। तो पहले मैंने यहाँ पे एक साइड से जिप को लगाना शुरू किया और फिर उसके बाद हम यहाँ पे दूसरे साइड से भी जिप को लगा लेंगे। जिप लगाने का तरीका अगर आपको सीखना है तो हमें कमेंट्स करें। अच्छा, ये इनविजिबल जो जिप है इसे लगाने के लिए हमें हमेशा ही सिंगल फुट का यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ था उसे अंदर की तरह इस तरीके से एक बार फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ से हम अपने कपड़े को सीधा कर देंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे, जिससे यहाँ पे हमारा जो जिप है वो अच्छे से लॉक भी हो जाएगा। हमें कोई एक्स्ट्रा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी में हमारा ये यहाँ पर जिप लग के तैयार हो जाएगा। तो दोनों साइड से हम इसी तरीके से अपने जिप को सिक्योर कर लेंगे और सिक्योर करने के बाद अब हम अपने स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो 2 फोल्ड में मैंने कपड़ा को बिछा के रख लिया है और यहाँ पर 13 इंच चौड़ाई से मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। इसकी कटिंग करने के बाद हमने यहाँ पर मेज़र किया कि हमें नेक का जो विड्थ है वो कितना रखना है। तो मुझे 8 इंच रखना था, तो 8 इंच मैंने सेंटर से माइनस करने के बाद साइड में फिटिंग तक हमने देखा कि हमारा कितना हिस्सा आ रहा है, तो मेरा 6 इंच आ रहा था। तो इस तरीके से अपने स्लीव्स में 1 इंच नीचे डाउन करते हुए 6 इंच के दूरी तक हम यहाँ पर निशान लगाएंगे तिरछे में और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ऊपर के साइड से हम इसको फोल्ड करेंगे 2 फोल्ड में। यहाँ पर हम एक टनल बनाएंगे जिसमें हम अपने इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने स्लीव्स के बॉटम वाले हिस्से को भी फोल्ड कर रही हूँ, 2 फोल्ड कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि इधर भी हमें इलास्टिक लगाना है। तो नीचे के साइड में हमारा टनल बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पर भी हम इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये हमारा शोल्डर वाला हिस्सा है। अब हम अपने इलास्टिक की कटिंग कर लेते हैं। तो हमें 4 इंच का शोल्डर चाहिए होगा रेडी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर डबल में 8 इंच पे इलास्टिक की कटिंग कर ली है, क्योंकि मेरा 4 इंच आगे और 4 इंच पीछे की तरफ चला जाएगा। तो शोल्डर के साइड से मैंने यहाँ पर इलास्टिक को इंसर्ट कर लिया और नीचे से भी मैंने इलास्टिक को इंसर्ट कर लिया है। नीचे आप अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग रखें जितना आपको रखना है। मैंने नीचे भी 8 इंच का ही इलास्टिक कट किया था। अब उसके बाद हम अपने स्लीव्स को क्लोज़ कर देंगे साइडों से सिलाई लगाकर। अब इसे सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद हम इसे अपने ड्रेस के साथ में ज्वाइन करेंगे। तो इसको ज्वाइन करने का एक अलग तरीका है। नॉर्मली हम लोग आर्म होल के अंदर में स्लीव्स को डाल के उसके बाद इसे स्टिच करते हैं, पर यहाँ पर हम इसे अंदर में नहीं डालेंगे, हम इस तरीके से इसे मिलाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा फिटिंग का सिलाई है वो और हमारे स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई के
एक साथ मिलाते हुए और यहाँ पर हम स्टिच लगाना शुरू करेंगे। ये बिल्कुल वही पैटर्न मैं यहाँ पर कर रही हूँ। जैसा कि हम लोग अपना रेडीमेड कोई कुर्ती वगैरह लेते हैं तो उसमें हमारा कट स्लीव्स होता है पाइपिंग के साथ, और अलग से हमें एक्स्ट्रा स्लीव्स दी हुई होती है। तो जिस तरीके से हम उसमें स्लीव्स को अटैच करते हैं, सेम वही प्रोसेस मैं यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ स्लीव्स को अटैच करने के लिए। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने अपने टॉप पार्ट के ऊपर नेकलाइन के साइड से पूरे में स्टिच लगाकर और उसे अंदर की तरफ पलट के फिनिशिंग वहीं पर दे दी थी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर स्टिच कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एक साइड का स्लीव लग के तैयार हो चुका है और दूसरे साइड का भी स्लीव हम इसी तरीके से लगा के तैयार कर लेंगे। ये कुछ इतना पफ हमारे स्लीव में क्रिएट हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब जो हमारा इम्पोर्टेंट काम है वो ये होता है कि इतने सारे सर्कल काटने के बाद जो ये हमारा नीचे का घेर है, ये पहनने के बाद ऊपर नीचे दिखता ही दिखता है। तो उसको बराबर करने के लिए हम यहाँ पर अपने सिस्टर का हेल्प ले रहे हैं। कमर से मैंने बिल्कुल बराबर मिलाते हुए वहाँ पर मैंने इस तरीके से हाथ रखवाया और उसके बाद उसके नीचे हम अपने कपड़े को बिल्कुल सीधा खींचते हुए नीचे तक लाएंगे। और उसके बाद आपको जितना यहाँ पर ऊपर नीचे दिख रहा है, पहले तो हम इसे ऐसे ही कट कर लेंगे। यहाँ पर भी ये हमारा बराबर नहीं हो पाएगा, तो इसको बराबर करने के लिए अब हम इसे खोलेंगे अपने घेर को। ये देख सकते हैं इस तरीके से फैलाने के बाद अब हम इसे धीरे धीरे करके मिलाते हुए कटिंग कर लेंगे। जहाँ पर भी हमें ऊपर नीचे लगेगा हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो ये जो प्रोसेस है, इसको करने के लिए आप जब भी अपने कपड़े की कटिंग करें उसमें 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा ज़रूर ले लें लेंथ, ताकि इस तरीके से जब हम इसकी कटिंग करेंगे, गुलाई देंगे वापस से, तो हमारा जो लेंथ है वो कम नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से बहुत ही आराम से इसकी कटिंग कर ले रही हूँ, पूरा गुलाई देकर। और इसकी कटिंग करने के बाद हम इसको फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो वायर पीको भी करा सकते हैं, पर मैंने इसे सिंपली अपने मशीन से फोल्ड कर लिया है। मैंने इसे बहुत बारीक फोल्ड किया था, तो इस वजह से जो मेरा लुक है वो वायर पीको की तरह आ गया है। क्योंकि ये ऑर्गेंजा है और ये कड़ा होता है, तो वो लुक हमारा ऐसे ही आ गया था। लाइनिंग वाला जो हमारा घेर है उसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करके तैयार कर लेंगे। तो यहीं पे हमारे इस ड्रेस का कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों कंप्लीट होता है। एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ये समझाने का तरीका बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर पूछना, मैं आप लोगों को बता दूंगी। आप लोग के डाउट को मैं क्लियर करने का पूरा कोशिश करूंगी। तो यहाँ तक अगर आप लोग हमारे वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा ये वाला वीडियो है, ये वीडियो मेरा वायरल हो जाए। तो आप सबकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप हमारा सपोर्ट ज़रूर करें। और ऐसे ही आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें और हमें प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।